Hi students, myself Chiranjeev Agrari. Welcome to my YouTube channel PHY Hub Classes. आज मैं आपको इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। तो समय वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे आएंगे। और अगर आप लोगों ने हमारा जो वीडियो है पहला, दूसरा, तीसरा, हमने इंटीग्रेशन के सारे प्रोसेस उसमें बता रखे हैं कि किस तरीके से। अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो आप एक काम करिए, एक कॉपी में पहला सारे प्रोसेस एक तरफ से लिख लीजिए। जब मैं यहाँ पे सवाल बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कौन सा प्रोसेस मैं लगा रहा हूँ, तो आप पेज पलट के देखिए वो प्रोसेस, फिर प्रोसेस को देखिए, फिर सवाल को देखिए। बहुत अच्छे तरीके से आपको सवाल आएगा और जीवन भर नहीं भूलोगे। तो आते हैं, इसी के साथ समय नहीं गवाएंगे। हमारा जो एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज वो है 7.1 और उसमें हम 7.1 आपका बहुत इजी है, इसलिए उसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स ना कराते हुए जो थोड़ा सा टिपिकल होंगे वही हम कराएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, क्या रहा है, निरीक्षण विधि से। कौन सी विधि? तो हमारे पास ये क्वेश्चन पहला कह रहा है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। निरीक्षण विधि का मतलब होता है गेस मेथड। कैसे? तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, sin 2x, मतलब इसको गेस मेथड से ज्ञात करना है, समाकलन ही ज्ञात करना है। बट जैसे समाकलन करते हैं वैसे नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि डी बाई डी एक्स cos 2x का अगर हम अवकलन करें तो क्या आता है, आएगा 2 sin 2x। साइन cos x का क्या होता है, माइनस में आएगा। cos का क्या होता है, माइनस साइन, और जो x के बगल गुणांक होता है उसके बाहर 2 आ जाता है। ये अवकलन पहले मैं समझा रहा हूं, जो कि 11th का पार्ट है। तो मेरी बात को समझिए, हमको क्या निकालना है, समाकलन निकालना है। क्या निकालना है, समाकलन। तो कैसे, हमको sin 2x का इंटीग्रेशन चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 2 को इधर तो आ जाएगा -1/2 डी बाई डी एक्स cos 2x बराबर क्या आ गया, अब अकेला आ गया sin 2x। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको अंदर भी कर देंगे तो -1/2 cos 2x डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, sin 2x। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है कि किसी फंक्शन का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो आता है f डैश x। इसी का जो उल्टा होता है एंटी डेरिवेटिव या हम कह सकते हैं समाकलन, वो होता है fx। तो यहाँ पे देखिए, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इस फंक्शन का, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किस फंक्शन का, इस फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये मिल रहा है। इसका मतलब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2 cos 2x, ये हो जाएगा आंसर। इसी को बोलते हैं आपका निरीक्षण विधि। तो इसी तरीके से आपको उसमें करना है, गेस लगा करके पहले चूज करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो ये हो गया पहला सवाल। आगे देखिए कौन सवाल की बात करते हैं, आते हैं सीधे अब 5वां सवाल इसमें हम करा देते हैं। 5वां क्या, आप सीधे 6वां देखते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 4e⁻3x और +1 dx, ये है आपका 6वां क्वेश्चन। और हम करा देते हैं इसमें 7वां क्या कह रहा है, x² 1 - 1/x² dx इंटीग्रेशन। अब आगे भी देखते हैं, देखो ध्यान से। अगर आपको 6वां क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले अगर बीच में प्लस आ रहा है, आपको बहुत इजी वे में समझाने वाला हूं। पहले आप तोड़ लीजिए, लिखिए 4e⁻3x dx, मैंने तोड़ दिया और इसको फिर अलग लिखा +1 dx। ठीक, अब जो एक कांस्टेंट आता है वो बाहर आ जाता है, तो आ गया e⁻3x dx और 1 का डायरेक्ट क्या हो जाता है, x, ये हो गया प्लस। इसको मैंने बता रखा है, फार्मूला लिखा रखा है। अब e की पावर, अगर x का फार्मूला मुझे पता है, e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन अगर x का कुछ गुणांक होगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन अगर कोई गुणांक है x के बगल में तो अवकलन में गुणा होता है, समाकलन में उसका भाग हो जाता है। तो 4/3 + x और +c, ये हो जाएगा आंसर।
यहाँ पे आते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, पहले अंदर गुणा करा दीजिए, आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा -1 हो गया dx। पहले अलग अलग कर लीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx, फिर आ जाएगा 1 dx। एक्स स्क्वायर का करने के लिए x की पावर n का फार्मूला बताया गया है, जो कि x की पावर n का फार्मूला होता है n+1 अपान n+1 और प्लस c। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो 2+1 हो जाएगा 3 और 2+1 हो जाएगा 3 और माइनस इसका भी मैंने बताया होता है x और हो गया प्लस c। ये हो गया आंसर। आगे हम बात करेंगे अगला, नोट करते चलिए। अगला हम क्या करने वाले हैं, अगला हम करा देते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन √x -1/√x का होल स्क्वायर dx। और एक क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं 13वें में क्या है, x³ -x² प्लस x -1 अपान x -1 dx। देखिए जो थोड़ा सा मुझे टिपिकल लग रहा है, आप लोगों को दिक्कत करेगा, वो मैं करा दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab और प्लस b²। तो आप इसको पहले ऐसे लिख दीजिए, a² मतलब √x का स्क्वायर हो गया x, -2ab यानी 2a√x और 1/√x, b² प्लस के साथ 1/x आ जाएगा और बाहर आ गया dx। तो यहाँ से √x क्या हो जाएगा, फिर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x dx और 2 का अकेला देखो 2 dx और फिर 1/x dx, ऐसे बट गया। तो x का x की पावर 1, x की पावर क्या 1 और x की पावर 1 का होता क्या है, x की पावर 1 + 1 1 + 1 + 1 ऐसे। तो आ जाएगा x की पावर 2/2 और ऐसे इसका 2 बाहर हो जाएगा तो 1, इसका मतलब x और प्लस 1/x का होता है log x और प्लस c आंसर। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले फार्मूला देखिए। हमें पता है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो केवल एक रीजन हो सकता है कि आपने फार्मूला नहीं देखा। हमने पहले बताया था हमारा जो पहला सिस्टम है फार्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फार्मूले पे लग रहे हैं। अगर ये आपको नहीं आ रहा तो आप में कमी है, क्योंकि आपने फार्मूला नहीं देखा। आगे बात करिए, इसको देखिए नीचे वाला पहले देखते हैं, कैंसिल आउट हो सकता है। x² कॉमन ले लीजिए, बचेगा x - 1 और प्लस 1 x - 1 अपान x - 1 इंटू dx। अब यहाँ पे देखिए x - 1 दोनों में है, x - 1 बाहर हो गया, अंदर क्या बचेगा x² प्लस 1 और नीचे x - 1 आ जाएगा dx। ये हो जाएगा कैंसिल आउट, आ जाएगा x² प्लस 1 और dx। तो x² dx और प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। x² का क्या हो जाएगा, x की पावर 3 + 3 और x प्लस c है। ये हो जाएगा आपका आंसर। x की पावर n का यहाँ फार्मूला लगा है, x की पावर 3/3 और प्लस 1 का हो जाएगा x प्लस c। ये हो गया आपका। आगे देखते हैं अगला क्या है, अगला हम करा देते हैं 18। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। sec x एक चीज और, अगर आपको और कोई भी सवाल नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में लिख करके बता दीजिएगा। जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा 7.2 का या 7.3 का, तो पहले मैं उस क्वेश्चन की चर्चा कर दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक, इसके लिए आप परेशान ना होइए, बहुत आराम से देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे sec का मल्टीप्लाई पहले होगा तो sec² x dx हो जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन अलग से कर दीजिए sec x tan x dx। अब sec² x का सीधे क्या होता है tan x और इसका sec x tan x का होता है sec x, तो हो जाएगा प्लस। ये हो जाएगा आंसर। आगे देखिए अगला 19वां देखते हैं। 19वां क्या कह रहा है, 20वां देख लेते हैं। 20वां इसमें क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x अपान
काश स्क्वायर एक्स। तो देखिए सेम चीज है, जैसे आया ना अभी देखो वो भी वैसे आ जाएगा। 2 अलग अलग कर लो, 2 काश स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डी एक्स यहाँ लगा देते हैं, डी एक्स आ जाएगा, 3 बाहर। देखो अलग अलग कर रहे हैं ऐसे, तो 3 बाहर साइन एक्स अपान काश स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो 2/2 बाहर हो जाएगा, 1 सेक काश स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर डी एक्स। तो -3 साइन बटे कॉस होता है tan और 1 बटे कॉस होता है सेक, तो आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर का क्या होता है tan x -3, इसका हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। देखिए सेम वही चीजें, थोड़ा सा केवल डिफरेंट है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 ये थोड़ा सा एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दिया है यदि d/dx f(x) = 4x³ -3/x⁴ और f(2) = 0, तो पूछ रहा है f(x) क्या होगा। इसका मतलब देखो ध्यान से, d/dx f(x) = इतना, d/dx f(x) = इतना। अगर ये इसका अवकलन ये है, इसका अवकलन अगर ये है, तो इसका मतलब इसका समाकलन ये होगा f(x). तो इसका मतलब है, पहले वीडियो में बताया गया, फिर से बता दे रहा हूं, अगर f(x) का डिफरेंशिएशन आपने किया और f' आया, तो f' का जो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, f(x) मिलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है f(x) का अवकलन हुआ ये आया, तो इसका समाकलन f(x) आएगा। तो इसका मतलब मैं पहले समाकलन कर देता हूँ, 4x³ -3/x⁴ dx। जब इसका समाकलन करोगे वही क्या निकल के आएगा, f(x) आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे समाकलन करते हैं, तो 4 हो गया बाहर, x³ dx -3 बाहर, 1/x⁴ dx = f(x). तो क्या हो जाएगा, 4x⁴/4 -3, ये ऊपर जाएगा तो x⁴ -4 + 1 -4 + 1 + c वाला फार्मूला। तो x⁻³ n -3 तो माइनस माइनस प्लस, और नीचे आ रहा होगा 3 और इंटू x⁻³ और प्लस c। तो क्या करते हैं, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x⁴/4 और प्लस 1/x³ और प्लस c = f(x). अब मेरी बात समझिए, f(x) = यही हम आंसर लिख देते, लेकिन हमारे ऑप्शन में ऐसा नहीं है। हमारे ऑप्शन कुछ अलग टाइप के हैं। वो अलग इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा है f(2) = 0। क्या लिखा था, f(2) = 0। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 रख देते हैं। क्या लिख देते हैं, f(2) लिखोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी और यही पुट कर लोगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। f(2) इसका मतलब x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है और 0 रख देना है। ध्यान समझिए। इसके बाद f(2) यानी पुट, यहाँ पे समझिए पुट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, x = क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। जब आप 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पे 2 की पावर 4 होता है 16/4। तो 4 से 4 हम कैंसिल आउट ही कर देते हैं, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो सीधे आ जाएगा 16 प्लस 1/x³ की वैल्यू जो है x = 2 की पावर यानी 8 प्लस c f(2), और f(2) की वैल्यू क्या है, 0। तो c = जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, 16 में 8 का क्या हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 8 × 48 का 8 हासिल 4, 8 × 1 = 4 12, 128 और 1 जुड़ेगा 129/8, मतलब 129/8, जो कि किस में आने वाला है, माइनस में, क्योंकि उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसी c की जो वैल्यू है उसी को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। जब इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं तो आ जाएगा x⁴, तो f(x) = जो आएगा वो आ जाएगा x⁴ प्लस 1/x³ और c की वैल्यू -129/8। ये हो जाएगा आंसर आपका, यही है आपका आंसर। ये आपका इसी आंसर का नोट कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा आंसर x⁴ प्लस 1/x³ माइनस, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, यानी ए है करेक्ट।
तो आपको कुछ करना नहीं था, ये था आपका एक्सरसाइज 7.1, ये जो बहुत अच्छे तरीके से खत्म हो चुका है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो आप कुछ मत करिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा सर 7.1 में मुझे 5वें क्वेश्चन में, 6वें क्वेश्चन में, 10वें क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई तो मैं कुछ करूंगा नहीं, बल्कि अगले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं वो न्यूमेरिकल करा दूंगा। ठीक, अगला आज हम दूसरा एक्सरसाइज भी इसी वक्त स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का पहला सवाल जो है वो है 2x 1 + x² इंटीग्रेशन dx। ये आपसे कह रहा होगा, देखिए ध्यान से, पहला जो था वो क्या था, फार्मूला बेस्ड। दूसरे में आपको सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड लगेगा, प्रतिस्थापन वाला मतलब कंसीडर करना पड़ेगा। पहले कंसीडर करने का तरीका होगा लेट माना 1 + x² = आप dx मान लीजिए, ऐसा नीचे वाला माना मैंने, तो पहले का अवकलन 0x का क्या 1 + x² = t, तो इसका हो जाएगा 2x dx = dt, 2x dx = dt। तो ध्यान समझिएगा 2x ds की जगह क्या लिख देंगे dt, तो क्या आ जाएगा dt अपान नीचे वाले को आपने माना क्या है t, तो 1/t का क्या होता है log, यानी mod t + c, t की वैल्यू क्या थी यानी log, आ जाएगा 1 + x² + c, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है log x का होल स्क्वायर अपान x। ध्यान से समझते रहिए, इंटीग्रेशन करना है dx। अब मेरी बात समझिए, कुछ ऐसा माना जाता है ताकि कुछ सॉल्व हो सके, कुछ सरल हो सके, सिंपल हो सके। तो अगर log x = t मान लेते हैं, एज्यूम लेट log x = t, तो क्या हो जाएगा log x का होता है 1/x, तो dx = dt। अब देखिए 1/x भी खत्म हो गया, dx खत्म हो गया, यानी सीधे आ गया log की जगह t मैंने पुट कर दिया, t² dt। t² मतलब t³/3 + c, t का मतलब क्या है था log x का क्यूब अपान 3, ये हो गया प्लस, ये हो गया आंसर। इसी प्रकार थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है 1/x + x log x, कुछ नहीं करना है, dx इंटीग्रेशन, पहले तो x कॉमन ले लीजिए, तो 1 + log x आ जाएगा और dx आ जाएगा, तो 1 + log x = t मान लीजिए, लेट 1 + log x = ऐसे ही बोर्ड में आपको लगाने हैं। तो log x का जो इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/x dx = dt। देखिए तो 1/x dx खत्म हो गया, तो नीचे आ गया 1/t × dt, तो हो जाएगा log t और प्लस c। log t का जो वैल्यू है log t की जो वैल्यू होने वाली है वो क्या थी 1 + log x और प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं लगातार। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, sin x sin cos x, sin x और sin cos x, ये हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया dx। ध्यान समझिए, मैं 50 बार कह रहा हूँ, माना ऐसा जाता है कि हमारा क्वेश्चन सिंपल हो सके, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको भी समझ में आने लगेगा धीरे धीरे क्या माने। देखिए ध्यान से, यहाँ पे cos x को मानेगो तो cos x का जो अवकलन होता है वो होता है -sin x, तो यहाँ से sin x रिमूव हो जाएगा। तो अगेन लेट करते हैं, क्या लेट करेंगे, cos x = क्या मानेंगे t, तो आ जाएगा -sin x dx = dt। तो -sin x, तो मेरे पास sin x dx है, तो सीधे लिख दीजिए -dt, क्या करना है हमको, तो sin x dx -dt हो जाएगा, और sin cos t, यानी इसका मतलब है sin और cos x की जगह हो जाएगा t और माइनस आगे ये हो गया dt। sin t का जो इंटीग्रेशन होता है -cos t, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब cos t और प्लस c, तो cos t की जो वैल्यू है cos x प्लस c। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, छठवां क्वेश्चन है √ax + b। अगर इस तरीके से कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप जैसे √x का करते हैं वैसे करिए। √x का आप क्या करते हैं, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, यानी x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 + 1 + c। ऐसे तो जब इंटीग्रेशन करना होता है तो क्या होता है, यही तो होता है, तो यानी 1/2 वही चीज, यानी ax + b आप ऐसे रहने दीजिए, t वो मत मानिए, यहाँ पे a + b
यानी रूट एक्स की तरीके से, तो 3/2 आया, 3/2 आया, नीचे भी 3/2 आया तो आ जाएगा 2/3। लेकिन जो x का गुणांक होगा, x का गुणांक a है, उसी से आप कर दीजिए भाग, तो आ जाएगा 2/3a ax प्लस b की पावर 3/2। ये हो जाएगा आंसर। सातवां देखते हैं, x अंडर रूट x प्लस 2 इंटीग्रेशन यहाँ dx लिख दीजिएगा। अब इसको भी देखिए तो बहुत तरीके हैं इसके भी करने के, चाहे आप x प्लस 2 इक्वल टू टी मान लीजिए, चाहे और कुछ, यहाँ पे x प्लस 2 ऐसे भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग x प्लस 2 इक्वल टू टी, तो सीधे dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेट है ये, x प्लस 2 इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू आ जाएगा dt, डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे, तो x की जगह आ जाएगा t माइनस 2 और इंटू इसको मैंने माना था t, तो आ जाएगा इंटू रूट टी dt, dx बराबर dt। तो d2 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो t रूट टी माइनस 2 रूट टी इंटू dt, तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1, t की पावर 1/2, तो t की पावर 3/2 और dt अलग हो जाएगा, -2 बाहर, t की पावर 1/2 dt, t की पावर 1/2 dt, तो 3/2 प्लस 1 हो जाएगा, t की पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1 -2, और t की पावर 1/2 का भी हमने किया ही था, तो आया था t की पावर 3/2 पाई 3/2 और आ जाएगा प्लस c। तो t की जगह जो हमको पुट करना है, तो x प्लस 2 और जानते 3 to 5/2 आ जाएगा, 5/2 यानी 2/5 -2, यहाँ पे भी वही चीज आएगी, x प्लस 2 की पावर 3/2, यहाँ पे आएगा 2/3, तो हो जाएगा 4/3 और प्लस c हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्या कह रहा है, x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा dx। ऐसा कोई भी सवाल देखे तो जो रूट के अंदर हो उसी को t मान लो, बिना कुछ सोचे समझे। इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, t मान लिया, लेट, ठीक, तो क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा 0, तो 4x dx इक्वल टू dt। अब हमारे पास केवल x dx है, तो x dx रहने दीजिए, उधर भेज दीजिए dt/4, तो dt/4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पुट कर दीजिए यहाँ पे x dx की जगह dt/4 1/4 हो गया, और इसको मैंने माना था t, तो रूट टी यानी dt, यानी क्या हो जाएगा, रूट टी का भी हम लोगों ने किया t की पावर 3/2 और 1/4 बाहर प्लस c आ जाएगा। तो t को मैंने क्या माना था, क्या समझिएगा, 1 प्लस 2x स्क्वायर 1/4 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगा 3/2, और इसका जो मतलब है हो जाएगा 2/3 और प्लस सी। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, सीधे आपको आंसर लिख देना है, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/6 1 प्लस 2x स्क्वायर 3/2 प्लस सी, ये आपका आंसर होने वाला था। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। 9 में क्या कह रहा है, 4x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये आपका क्वेश्चन हो गया, इंटीग्रेशन dx। देखिए मेरी बात समझिए, यहाँ पे मैं अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्पीडली कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको कुछ करना नहीं है, केवल देखते जाना है और समझते जाना है, और नहीं समझ में आता है तो आप उस क्वेश्चन का नंबर आप लिख दीजिएगा कमेंट में, मैं वो क्वेश्चन दोबारा बता दूंगा, उसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए, मैंने कहा अगर ऐसा कोई सवाल दिखे तो लेट जो रूट के अंदर है उसी को x मान लीजिए, अरे t मान लीजिए, x प्लस 1 इक्वल टू क्या मान लीजिए t, तो इसका इंटीग्रेशन अवकलन करोगे तो 2x प्लस 1 dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। अब मेरे पास देखिए यहाँ 4x प्लस 2 है, तो देखिए ऊपर अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 2x प्लस 1 ही बचेगा, और अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और dx ऐसे था, ऐसे लिख दिया मैंने क्वेश्चन को। तब ये देखिए 2x प्लस 1 dx खत्म होकर dt हो गया, यानी 2 बाहर, और ये हो गया रूट टी यानी रूट टी dt। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, t की पावर 3/2
अपॉन 3/2 प्लस सी। देखो चीजें वही बार बार आ रही हैं, तो बार बार स्लो मोशन में कराने का कोई मतलब नहीं है। इसको ऊपर लिखेंगे तो 2 2 या 4/3 और टी की पावर यानी टी कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। आगे बात करेंगे 10वें क्वेश्चन की। 10वां जो कह रहा था इंटीग्रेशन x माइनस रूट एक्स डी एक्स, इसमें कुछ नहीं करना है। आप एक काम करिए, पहले रूट एक्स कॉमन ले लीजिए, तो जो बचेगा आपके पास वो बचेगा रूट एक्स, क्योंकि जो x होता है वो रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो सकता है, तो रूट एक्स यहाँ बचेगा -1 और डी एक्स। तो आप कुछ मत करिए, इसको मान लीजिए टी, रूट एक्स -1 लेट कर लीजिए इक्वल टू टी। तो रूट एक्स का जो होता है अवकलन 1/2 रूट एक्स, इसका हो गया 0 dx इक्वल टू डी टी। तो देखिए 1/√x dx की बात करें तो आ जाएगा 2dt। 1/x रूट एक्स तो इक्वल टू 2dt। तो ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पे 1/√x dx हो जाएगा खत्म, बचा 2dt, तो आ जाएगा 2 बाहर 1/t इंटू डी टी। तो 2 इसका हो जाएगा log mod t प्लस सी, तो आ जाएगा 2 log mod t का मतलब जो t है वो क्या हो जाएगा रूट एक्स -1 और प्लस सी हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जो हमारा 11वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन है x/√x+4 और x ग्रेटर देन 0 इंटीग्रेशन कर देते हैं dx। इसका जो मतलब है x ग्रेटर देन 0 का जो मतलब है x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, ठीक है, उसका वो मतलब है। तो यहाँ पे हम x+4 इक्वल टू क्या मानेंगे, हमने कहा था जो रूट में आए नीचे उसको क्या मानते हैं, मैंने सब प्रोसेस बता रखा है, कुछ करने की जरूरत नहीं। f बराबर t हो जाएगा, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। अब मेरी बात समझिए, यहाँ से x इक्वल टू जो आएगा वो आ जाएगा t-4, तो ऊपर क्या लिख देंगे t-4 अपान इसका जो मान हो जाएगा √t और dt, भाग कर देंगे, तो अलग अलग भाग करोगे तो √2 dt -4 1/√t इंटू डी टी। तो इसका जो √t का हो जाएगा तो पता ही है t की पावर 3/2 और -4 इसका जो आएगा t की पावर -1/2 प्लस 1 t की पावर -1/2 प्लस 1, तो t की पावर 1/2 और यानी 2, तो आ जाएगा इंटू 2 t की पावर 1/2 प्लस सी। तो 2/3 t का मान जो रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा x+4 की पावर 3/2 यानी 4 2 जा 8 और t की पावर 1/2 यानी x+4 की पावर 1/2 और प्लस सी हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन नोट करते रहिए, सवाल लगाते रहिए। ये बहुत इजी सवाल है, इसलिए शायद मैं फास्ट करा रहा हूँ। जब आपके पास थोड़ा सा टिपिकल सवाल आएंगे तो मैं बहुत नॉर्मली कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है वो है x³ -1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 इंटीग्रेशन dx। हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम x -1 इक्वल टू टी, 50 बार मैं कह रहा हूँ, रूट में हो या वैसे हो तो उसको t मानिए। तो 3x² dx इक्वल टू 1 का हो जाएगा 0, तो dt हो गया। अब देखिए x पावर 5 यहाँ पे स्क्वायर ही आ रहा है, तो कुछ मत करिए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल लीजिए, x³ -1 पावर 1/2 x² इंटू x³ dx ऐसे लिख दीजिए बस। अब देखिए x² dx हो जाएगा खत्म, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो आ जाएगा x² dx बराबर dt/3 1/3 हो गया बाहर, ठीक। और इतने को मैंने मान रखा है t, तो t की पावर 1/3 इंटू x² dx हो जाएगा dt/3 बाहर हो गया, और x³ को लिख देते हैं t+1 और dt। अब मेरी बात समझिए, अंदर गुणा करा दीजिए 1/3, तो आ जाएगा t की पावर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 dt और प्लस t की पावर 1/3 इंटीग्रेशन dt। अब मेरी बात समझिए, तो 3 1 4 4/3, तो इसको लिख सकते हैं 4/3 डायरेक्ट, तो 4/3 प्लस 1 जो इंटीग्रेशन आएगा t की पावर 4/3 प्लस 1 अपान 4/3 प्लस 1 और प्लस t की पावर 1/3 प्लस 1 बटे 1/3 प्लस 1 और प्लस सी। आगे देखिए 1/3 t की पावर 4/3 प्लस 1, इसका मतलब 4 3 7/3 t की पावर 7/3 अपान
7/3 और प्लस t की पावर 314/3 अपॉन 4/3 और प्लस c। तो आ जाएगा, ऊपर जाएगा 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/7 और t की वैल्यू जो रखेंगे x³ माइनस 1 की पावर 7/3 और प्लस t की जो वैल्यू होगी x³ माइनस 1 अपॉन 4/3 3/4 प्लस c हो जाएगा आंसर। तो ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, एक भी चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिखिएगा, वो क्वेश्चन हम दोबारा बता देंगे। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या है, x² अपॉन 2 प्लस 3x³ ये हो गया dx। देखिए ध्यान से, इसी को टी मानिए, कुछ मत करिए, नीचे वाले टी मान लीजिए। 2 प्लस 3x³ इक्वल टू टी। इसी नीचे वाले को मैंने क्या हर बार देख रहे होगे, मैं इसी को टी मान रहा हूँ, यही आपको करना है। तो आ जाएगा 3 3 9x² dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। तो x² dx बराबर देखो dt/9। तो यहाँ पे सीधे 1/9 बाहर और इसको लिख देंगे t³ 1/t³ dt। 1/t³ t की पावर -3 हो जाएगा, इंटीग्रेशन t की पावर -3 dt। तो 1/9 t की पावर -3 प्लस 1 और -3 प्लस 1 प्लस c। तो क्या आ जाएगा 1/9 t की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c, यानी 1/9 अब -2 पर माइनस केवल ऊपर आएगा -1/9 9 2 18 कर लो 18 और 1/t² t की वैल्यू 2 प्लस 3x³ स्क्वायर और प्लस c। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। अब आप लोग करिएगा, ठीक है। हम कराते हैं डायरेक्ट 17, क्वेश्चन नंबर 17 कराते हैं। ठीक नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। x अपान e की पावर x² इंटीग्रेशन dx। तो हमने कहा था e की पावर में जो होता है उसी को t मानते हैं, तो सीधा आपने लिख दिया 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx इक्वल टू dt/2। तो x dx इक्वल टू dt/2। तो आ क्या जाएगा, ध्यान समझिएगा, 1 ये खत्म हो गया, 1/2 बाहर, 1/x² यानी e की पावर t dt ऊपर जाएगा, तो 1/e की पावर -t dt। तो क्या आ जाएगा 1/2 e की पावर -t dt, लेकिन x का गुणांक जो है -1 प्लस c, तो आ जाएगा -1/2 e की पावर या 1/e की पावर t प्लस c। इसका आंसर जो हो जाएगा -1/2 1/e की पावर t, इसका मतलब e की पावर x² प्लस c हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। 18 e की पावर tan 1x e की पावर tan 1x अपान 1 प्लस x² dx। e की पावर में जो होता है ये मैंने बता रखा है, उसी को ज़्यादातर t मानते हैं। तो e की पावर में जो भी है tan 1x इसी को मान लीजिए t, तो 1/1 प्लस x² dx इक्वल टू dt। तो ये सब पूरा खत्म हो गया, आ गया e की पावर t इंटू dt, e की पावर t का e पावर t प्लस c, t का वैल्यू रख दोगे tan 1x प्लस c। मैं पहले ही कह रहा था पहला दूसरा एक्सरसाइज बहुत ईजी है। अब आगे हम बात करेंगे 19 और 20। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 19 में देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन दिया गया है e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1 dx। इस सवाल में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 e की पावर 2x माइनस। इसमें कुछ नहीं करना है, पहले आप e की पावर x कॉमन ले लीजिए ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x माइनस, यहाँ पे है नहीं तो e की पावर -x अपान e की पावर x प्लस e की पावर -x dx। ये हो जाएगा कैंसिल आउट। अब नीचे वाले को क्या मान लेते हैं, लेट e की पावर x प्लस e की पावर -x t इक्वल टू t। तो आ जाएगा e की पावर x e की पावर -x dx बराबर dt।
तो इतना बराबर डी टी आ गया, तो ई की पावर एक्स माइनस ई पावर डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो वो सीधे बन जाएगा 1/t डी टी, तो आ जाएगा log mod t प्लस सी, तो log t की जो वैल्यू होगी x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारे पास है, इंटीग्रेशन a की पावर 2x, देखो ध्यान से, a की पावर 2x माइनस a की पावर माइनस 2x अपॉन a की पावर 2x प्लस a की पावर माइनस 2x dx। बहुत ध्यान से समझिए। अब देखिए जैसे ये था एकदम e की पावर x माइनस, वैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, नीचे वाले को जब तक दोनों प्लस माइनस, ये या प्लस है तो दूसरा माइनस ना हो तब तक काम नहीं बनता है, ठीक। चाहे यहाँ पे एक पावर 2x का मान थोड़ा लंबा पड़ता है, एक पावर 2x का मान लेकर के तब करते तब अच्छे से आता, लेकिन लंबा पड़ता है। e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू t, तो आ जाएगा e की पावर 2x। ध्यान समझिएगा, अवकलन करना है हमको, e की पावर 2x और 2x का दोबारा होगा 2, और प्लस यहाँ पे भी e की पावर माइनस 2x, एक मिनट, हाँ ठीक है, e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 यानी माइनस 2 dx इक्वल टू dt, तो 2 कॉमन, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt, तो 2 उधर जाएगा बाई 2, वहां पे आ जाएगा जो 1/2 बाहर, 1/2 क्या आ जाएगा बाहर, ऊपर होगा dt, तो आ जाएगा 1/t dt, तो 1/2 log mod t प्लस c, 1/2 log mod t का मतलब है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। ये था क्वेश्चन नंबर 20। तो ध्यान समझिएगा, मैंने 7.1 में जो मुझे टिपिकल लगे मैंने करा दिया, जो 7.2 थे उसमें जो मैंने लगातार क्वेश्चंस कराए। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, 7.1 एंड 7.2 एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, आप करिएगा। अगर कोई न्यूमेरिकल जो मैंने छोड़ दिए हैं 1-2 क्वेश्चंस, अगर वो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं समझ में आया तो आप उसको कमेंट में लिखिए, सर इसको दोबारा बता दीजिए। तो अगली एक्सरसाइज में जो 7.2 का क्वेश्चन बचा हुआ है उसको कराएंगे, और जो आप पूछेंगे उसको कराएंगे, उसके बाद 7.3 स्टार्ट कर देंगे। और अगर कोई समस्या होगी तो आप पूछ लीजिए। ओके, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।